हेलो बच्चा पार्टी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो आज अपन बात करेंगे जो चैप्टर नंबर सेकंड है। वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। जो हेनरी फ्योल सर ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, जो 14 प्रिंसिपल अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं, देखो दो साइंटिस्ट थे, दो सर थे अपने पास में, एक तो हेनरी फ्योल सर और जो दूसरे थे वो थे एफ डब्ल्यू टेलर सर। अरे दो सर थे सर, बिल्कुल थे। तो जो हेनरी फ्योल सर थे, हेनरी जो फ्योल सर थे, उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। कितने दिए थे बेटा? 14 प्रिंसिपल दिए थे। और एफ डब्ल्यू सर थे, कौन से? एफ डब्ल्यू सर, ये इन्होंने कितने? 4 प्रिंसिपल दिए। बेटा कितने प्रिंसिपल दिए? इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए, 4 प्रिंसिपल्स पॉइंट दिए। तो पढ़ते हैं, चलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक प्रिंसिपल किसने दिए थे। साइंटिफिक प्रिंसिपल किसने दिए थे, ये फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला जाता है, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना नोट्स के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो एफ डब्ल्यू टेलर सर ने जो पॉइंट्स बताए, जो प्रिंसिपल्स बताए, ये बेटा कहीं ना कहीं साइंस के ऊपर बेस्ड है। आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, साइंटिफिक नेम से भी क्लियरिफाई हो रहा है अपने को कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। यहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आपके एफ डब्ल्यू सर थे, ये कहीं ना कहीं इनका जो बैकग्राउंड था वो कौन सा था? साइंस का बैकग्राउंड था। तो इनके जो प्रिंसिपल है, जो 4 प्रिंसिपल है बेटा, वो भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेट कर रहे हैं। ये थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है ना। अब इन्होंने, अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के कितने पॉइंट हैं। तो 4 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। बेटा कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है साइंस नोट रोल ऑफ थंब, साइंस नोट रोल ऑफ रूल ऑफ थंब। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। थर्ड पॉइंट है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी। ये 4 प्रिंसिपल है, ये 4 प्रिंसिपल पॉइंट है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर अपने को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। व्हाट इन बाय थंब? यहां पर बताया गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्लान्स बनाने हैं वो किसके बेस के ऊपर बनाने, कोई पास्ट एक्सपीरियंस को तो देख, थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है, लेकिन अंदाजे से नहीं बनाने हैं। आपको प्रॉपर उसके बारे में स्टडी करनी है। वो स्टडी करने के बाद में ही आपको क्या बनाने हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान बनाने हैं। कोई पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको प्लान नहीं बनाने हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आपके एफ डब्ल्यू सर है जिन्होंने कहा था कि साइंस नोट रोल ऑफ थंब का मतलब होता है कि आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर प्लान्स नहीं बनाने हैं, आपको उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्ड स्टडी करनी है। उसके बाद में कुछ साइंटिफिक तरीके से आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान्स डेवलप करने हैं। बेटा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे थे? एफ डब्ल्यू टेलर सर कह रहे थे। अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये तो अपना रामबाण लाइन है, सब में लिख के आनी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर insist that each job performed in the organization should be based on the scientific inquiry. बेस्ड ऑन, जो भी जॉब कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? तो वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। एंड नोट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वर्क आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क नहीं करना है। ये कौन बोल रहा है बेटा? तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एफ डब्ल्यू टेलर सर बोल रहे हैं। रूल ऑफ थंब, rule of thumb means the dictatorship of manager, whereas the scientific decisions are based on the
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। जो साइंटिफिक डिसीजन लेने हैं वो किसके ऊपर लेने हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर सर ने एग्जाम्पल भी दे रखा है, अंडर द रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर। एक किसी भी वर्क को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है, कौन करेगा, वो एक मैनेजर करेगा, डिसाइड बाय द मैनेजर बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस। बट टेलर इंसिस्ट दैट, बट टेलर सर ने क्या कहा, दैट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय द कंडक्टिंग अ टाइम स्टडी। आपको टाइम स्टडी को एनालिसिस करना है, उसके बेस पर आपको टाइम बताना है। ऐसा नहीं कि पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए आप बोल दो इस काम को इतनी देर के अंदर करना है, नहीं, आपको प्रॉपर टाइम स्टडी को फॉलो करके है आपको वर्क करना है। आई होप कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर पूछना है। चलते हैं आगे। जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब देखो यहाँ पर आपको एक फोटो बता रखा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि देखो ये सब मिले जुले हुए हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, है ना, कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो बस जो आपके फेल सर है उन्होंने भी यही बोला कि आपको क्या करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबको मिलजुल कर वर्क करना है, सबको मिलजुल कर काम करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और जिससे काम भी अच्छे से होगा, प्रॉपर वे के अंदर होगा। यही पॉइंट बोला गया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड मैनेजर, ठीक है। किसके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, क्या आपके या मेरे, या फिर एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर हार्मनी होनी चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन minimizing conflicts between them. Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating a healthy work environment for achieving the desired goal success, ठीक है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके साथ में मिलजुल कर वर्क करना है, और मिलजुल कर जब वर्क करते हैं उस टर्म को, उस कंसेप्ट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन, जो अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज और मैनेजर दोनों को साथ मिलजुल कर वर्क करना है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो। और जब ये सब चीजें नहीं होगी तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा। और ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस का मतलब खाली ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं होगा, उसके साथ साथ में उसको वर्क को किसने किया था वो भी, उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आगे पढ़ते हैं, वो है पॉइंट नंबर थर्ड। कौन सा है, पॉइंट नंबर थर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। ये पॉइंट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जैसे ही है, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है। इसके अंदर यही बता रखा है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में सोचना है ना, पहले वर्कर हो, पहले एम्प्लॉइज हो, मैनेजर्स हो, सबको अपने बारे में नहीं सोच के कहीं ना कहीं किसका सोचना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का लेवल के बारे में सोचना है। और ये भी बता रखा है कि एम्प्लॉइज है, जो वर्कर्स है, उनको अननेसेसरी जो स्ट्राइक्स पर चलते हैं, जो यूनियन बनाकर जो स्ट्राइक्स पर चलते हैं, ठीक है, ऐसा उनको भी नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बता रखा है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। According to this principle, work must be carried on the corporation with mutual confidence and understanding. Management must take workers into confidence before setting up the standard tasks for them. Manager should welcome suggestion and reward should also be given for a good suggestion. At the same time, workers should not go on strike and make an unresponsible demand. Managers should work side by side with workers. For example, no lunch break today due to heavy load. Welcoming employee suggestion, no unnecessary strikes and demand. ठीक है, तो यही बता रखा है कि कहीं ना कहीं वर्कर्स को भी सोचना है अपने किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल
लेवल्स के बारे में अपने को सोचना है, ठीक है, और अननेसेसरी डिमांड भी अपने को नहीं करनी है। ये कुछ पॉइंट्स बता रखा है किसने, एफडब्ल्यू टेलर सर ने। ये बिल्कुल सेम ही था हार्मन और डिस्कार्ड के साथ। फिर लास्ट पॉइंट दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। क्या पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। According to this principle, the efficiency of each person should be take care from their selection onward. Proper arrangement should be made for everyone training. The company should aim to update the knowledge of employees regularly. Employees should be given promotional opportunity for and job security. This will ensure the greatest efficiency and prosperity for both workers and their company. डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ उनको बूस्ट करना है। उसके लिए आप उनके लिए कुछ इनिशिएटिव ले सकते हो, कुछ प्लान्स बना सकते हो, कुछ पॉलिसीज बना सकते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका भी डेवलपमेंट हो। तो सीधी सी बात है, जब वर्कर, जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नई चीज सीखेगा तो वो इंप्लीमेंट भी कहाँ करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज इंप्लीमेंट होती है तो ये बेनिफिट है किसके लिए, कंपनी के लिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का जो मेन मोटिव, मेन टारगेट कहां पर जाएगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो गोल अच्छे से क्लियर होगा कि नहीं होगा बेटा, अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पर आपके जो पॉइंट्स थे वो हो जाते हैं पूरी तरीके से खत्म। एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात की तो कितने पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर एनालिसिस करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एनालिसिस करना है और उसके बेस पर आपको कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए चीजें को इंप्लीमेंट नहीं करना है। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, सबको साथ मिलजुल कर काम करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ में करना है, जिसकी वजह से ग्रुप गोल अचीव हो जाए। थर्ड पॉइंट है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर भी हार्मनी नॉट डिस्कार्ड जैसे ही पॉइंट है, कुछ लैंग्वेज चेंज है और ये बताया गया है कि एम्प्लॉयज को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि वो अननेसेसरी जो स्ट्राइक्स पर जाते हैं उस टाइप से वर्क नहीं करना चाहिए, जो रीजनेबल जो मेन पॉइंट्स है उसके तरफ बढ़कर काम करना चाहिए। एंड द लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसके अंदर क्या पढ़ा, तो इसके अंदर सर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स है उनके लिए कुछ प्लान्स बनाने चाहिए जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट हो सके। और उनका डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल का भी डेवलपमेंट है। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी इश्यू हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमको विश्वास बैच ज्वाइन करना है तो उसकी क्या प्राइस है। तो उसके लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं, उसके अंदर लाइव लेक्चर्स आएंगे, लाइव क्लासेस आएगी, डाउट सॉल्विंग के लिए अलग पोर्शन बना रखा है, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज होती है जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और उसी के साथ साथ में ऑफलाइन भी अवेलेबल है उसी कॉस्ट के अंदर। प्लस हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स, डीएसए क्लास उदयपुर की जो हैंड रिटन नोट्स जो आज आप सामने स्क्रीन पर जो भी चीजें दिख रहे हैं वो आपके घर तक आ सकती है। तो उसके लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सर एक बार वापस बता दीजिएगा, तो 94622055 है ना, 5541, इस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो बेटा यहां पर आपका बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो पूरी तरीके से खत्म होता है, जिसके अंदर अपन ने जितने भी पॉइंट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए बच्चा पार्टी।